बड़ी जानकारी है। भोपाल और इंदौर में कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया गया है और आज का दिन पुलिस के लिए ऐतिहासिक है, ये बात गृहमंत्री ने कही है, क्योंकि कई जोन में पूरा जिला बांट दिया जाएगा। इसमें कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया जाएगा। जोन का प्रभारी डीसीपी रैंक का अधिकारी होगा और कमिश्नर के पास पूरी जुडिशियल पावर होगी। तो कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया जा रहा है भोपाल और इंदौर में, और इसी हफ्ते सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन बातों को कहा। कई जोन में बंटेगा पूरा जिला, ये बात भी नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बताई गई। जोन का प्रभारी डीसीपी रैंक का अधिकारी होगा और जुडिशियल पावर भी कमिश्नर के पास होगी। तो आज ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, एक बड़ा निर्णय है, क्योंकि भोपाल और इंदौर में कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया जा रहा है और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी विस्तृत जानकारी अब से कुछ देर पहले ही आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो कमिश्नरेट सिस्टम है उसको लागू किया जाएगा और इसी हफ्ते जितनी भी इसकी औपचारिकताएँ हैं उन सबको पूरा कर लिया जाएगा और पूरी तरह से ये फंक्शनल हो जाएगा कमिश्नरेट सिस्टम भोपाल और इंदौर में। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक है। ये बात भी गृहमंत्री ने कही है, क्योंकि इन दोनों ही जगह पर जिलों को कई जोन में बांटा जाएगा, यानी कि भोपाल भी अब कई जोन में डिवाइड हो जाएगा, इंदौर को भी कई जोन में बांटा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम पूरी तरह से लागू होगा और जितनी भी औपचारिकताएँ हैं वो सब एक हफ्ते के भीतर पूरी कर ली जाएंगी। कमिश्नरेट सिस्टम का नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी है, भोपाल और इंदौर में इस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया गया है। गृह मंत्री की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है और इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक हफ्ते अभी और लगेंगे तमाम औपचारिक कार्रवाई को सुचारू करने के लिए और पूर्ण करने के लिए। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। अतियाब शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। अतियाब, बड़ा निर्णय लिया गया, अभी हम लोग गृहमंत्री को भी सुन रहे थे, भोपाल और इंदौर दोनों ही जगहों पर कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया गया है। किस प्रकार से देखते हैं इस निर्णय को? देखिए आयुष, जहां तक कमिश्नरेट सिस्टम की बात की जाती है तो निश्चित रूप से ये कहा जा रहा था कि लंबे समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा था। पहले भी ये घोषणा हुई थी कि कमिश्नरेट शुरू किया जाएगा, लेकिन जब से गृह मंत्री ने इस बात की घोषणा की थी, कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे थे कमिश्नरेट जल्दी ही इंदौर और भोपाल में लागू कर दिया जाएगा। अगर इंदौर और भोपाल को हम देखते हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर हैं और इन दोनों शहरों का जो ये कहा जाए कि क्षेत्रफल है वो भी ज्यादा है, साथ ही साथ आबादी के अनुपात से भी ये शहर काफी बड़े माने जा सकते हैं। देखिए, कमिश्नरेट लागू करने की घोषणा होने के बाद से जिस तरीके से गृहमंत्री ने अभी घोषणा की है कि जल्द से जल्द इसको लागू कर दिया जाएगा और विदिन अ वीक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि लगातार इंतजार इस बात का हो रहा था कि किस दिन घोषणा होगी और कब लागू किया जाएगा। मोटे तौर पर अगर हम देखते हैं आयुष, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सामने आता है वो ये है कि जो पुलिस के अधिकार है वो कहीं ना कहीं बेहतर होते हुए नजर आएंगे। जो न्यायिक अधिकार होते हैं पुलिस के ज्यादा हो जाएंगे। साथ ही साथ जो जोन्स में बांटने की बात की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। जब न्यायिक अधिकार पुलिस के पास ज्यादा होंगे तो कई सारे मामले ऐसे हैं जिसका निपटारा सीधे तौर के ऊपर पुलिस कर पाएगी, जिसमें कि अभी फिलहाल ये देखा जाता था कि न्यायिक प्रक्रिया होती थी जिसके द्वारा ये किया जाता था। लेकिन अगर मैं इंदौर की जनता की बात करें तो जब से गृहमंत्री ने इस ओर इशारा किया था कि कमिश्नरेट लागू किया जाएगा तो मिक्स रिएक्शंस मिल रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कमिश्नरेट सिस्टम होने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ा सा सुदृढ़ होगा, थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं एक वेलकम डिसीजन कहा जा सकता है। इंदौर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इंदौर में अगर हम क्राइम का ग्राफ देखते हैं तो आयुष, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर क्राइम का ग्राफ सबसे ज्यादा अगर देखा जाता था तो वो ग्वालियर और ज्यादातर इंदौर में देखा जाता था। तो एक जो ये कहा जाए कि सिस्टम को जो सुधार है वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अब ये है कि क्विक एक्शन देखने को मिलेगा। आम आदमी चाहता क्या है आयुष? आम आदमी चाहता है सुकून।
माफी चाहता हूं। चलिए एहतियाब आप हमारे साथ बने रहे। प्रभु पटेरिया भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर। प्रभु, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे थे कि इसको लेकर के चर्चाएं मध्य प्रदेश के अंदर होती रहीं, लेकिन आज इस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर दिया गया है। गृहमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा डिटेल्ड इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो रखी है। कैसे इसको देखते हैं और क्या कुछ इससे बदलने वाला है भोपाल और इंदौर के अंदर, बताएं। देखिए आयुष, कानून व्यवस्था के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली से बहुत व्यापक परिवर्तन आने की संभावना है। महाराष्ट्र का उदाहरण सामने है, उत्तर प्रदेश में भी इस प्रणाली को लागू किया गया है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभी लखनऊ में गए थे डीजीपी कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पर उन्होंने इस व्यवस्था की बड़ी तारीफ की थी और उसी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जाएगा। और 2 जिले उनने पहली प्राथमिकता तौर पर इसमें रखे थे, इंदौर और भोपाल। यदि हम बैकग्राउंड पे जाते हैं तो जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 1980-84 का दौर था, तब से इस प्रणाली को लागू करने की मांग लगातार उठ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं आईएएस लॉबी और आईपीएस लॉबी के बीच में टकराव की स्थिति निर्मित होती थी, क्योंकि ज्यादातर पावर जो है जिले के कलेक्टर के पास होते हैं। न्यायिक जो अधिकार है कलेक्टर के, वो इससे छिन रहे हैं। अब कलेक्टर केवल रेवेन्यू के अधिकार रहेंगे, उनको राजस्व कलेक्शन का काम उनका रहेगा और बाकी अधिकार जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली को दी जाएंगे। इससे एक फायदा यदि हम बात करते हैं तो फायदा इसका ये है कि चूंकि पुलिस को कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटना होता है, तो पुलिस ये तय कर पाएगी कि किस संगठन को धरना प्रदर्शन की अनुमति देना है या कितनी देना है। कुछ अपराधी किस्म के लोग हैं, जिला बदर करने की कार्रवाई है या एनएसए की कार्रवाई है, 144 की कार्रवाई है, वो तमाम कार्रवाइयां जो यदि होनी है तो उसको लेकर पुलिस सीधे निर्णय ले सकेगी। अब ये होता था कि पुलिस एसपी उसको प्रपोजल भेजते थे, तो प्रस्ताव जाकर जो है थाने में वहां कलेक्टर के पास जाता था, कलेक्टर उसको लागू करता था। तो ये ऐसे बहुत व्यापक बदलाव इस प्रणाली में आने वाले हैं। अतियाब, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या बदलता हुआ आप देख रहे हो, खासतौर से स्पेसिफिकली अगर मैं समझना चाहूं इंदौर के लिहाज से क्या बदलने वाला है? क्योंकि बहुत लंबे समय से इन सारी चीजों को लेकर के हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर चर्चाएं थी, जो ऑफिशियली आज हमने देखा कि अनाउंस की गई हैं। देखिए आयुष, जो बदलाव देख रहे हैं, जैसे प्रभु जी अभी फिलहाल जिक्र कर रहे थे कि जो त्वरित कार्रवाइयां होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये कहा जाए इफेक्टिव हो जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए आयुष, हम उसी बात के ऊपर आ जाते हैं, जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है त्वरित निपटारा। किसी भी मामले के अंदर यदि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से सीधे तौर के ऊपर यदि इंप्लीमेंटेशन फास्ट होता है, एक्शन फास्ट लिया जाता है। और जिस तरीके से प्रभु भाई बता रहे थे, चाहे 144 की हो, जिला बदर करने की कार्रवाई हो, एक प्रोसेस के थ्रू जाता था। अब ये प्रोसेसेस कहीं ना कहीं बहुत शॉर्टन हो जाने वाली है। और ये शॉर्टन प्रोसेस ये कहा जाए कि जो कानून तोड़ने वाले हैं उन लोगों के लिए एक खतरे की घंटी और एक अलार्मिंग सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है कि वो जानते हैं कि अब तुरंत कार्रवाइयां होंगी, लूप होल्स नहीं रह जाएंगे, इमीडिएट इफेक्ट के अंदर एक्शन होगा। लॉ एंड ऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर, और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि इंदौर अगर हम बात करते हैं तो किसी दौर में यह कहा जाता था कि मिनी मुंबई है और आज भी माना जाता है, लेकिन जहां क्राइम के ग्राफ की बात की जाती है तो इंदौर कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्राइम ग्राफ के अंदर बढ़ता हुआ नजर आता है। क्राइम पर रेगुलेशन होगा तो आम जनता चैन की सांस ले पाएगी। प्रभु भाई जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि अर्जुन सिंह के दौर से लगातार इस बात की कवायद की जा रही थी कि कमिश्नरी सिस्टम लागू हो, आईएएस आईपीएस लॉबी के बीच की बात हो रही थी, लेकिन अब जब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ऑल जो सारे डिस्कशंस थे अब उनके ऊपर विराम लग चुका है। एक नई व्यवस्था सामने आ रही है, दोनों जिलों के अंदर ये व्यवस्था सामने आएगी और उम्मीद ये की जा रही है कि इस नई व्यवस्था के साथ में कानून और सुदृढ़ होगा। अतियाब, लेकिन अभी हम लोग सुन रहे थे और खासतौर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें भी यह सवाल उठा, चूंकि अभी भोपाल और इंदौर के अंदर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ और भी बड़े महानगर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर हैं, क्या हम ये मान के चलें कि ये जो एग्जाम्पल सेट होंगे ये आने वाले समय में इससे जो बेनिफिट अभी दिखने को मिलेगा, हो सकता है कि निकट भविष्य के अंदर हमको और भी कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर देखने को मिले कि सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई डिसीजन लिया गया? आयुष, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए जब एक एग्जांपल सेट होता है एंड सिंस इट इज स्टार्टिंग इन मध्य प्रदेश के अंदर ये शुरुआत की जा रही है और दोनों ही प्रमुख शहरों के अंदर शुरुआत की जा रही है, इसका जो एग्जांपल सेट होगा कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव लिया जा सकेगा आगे आने वाले कौन कौन से जिलों के अंदर किया जा सकता है। और कमिश्नरेट सिस्टम का जिस तरीके से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कमिश्नरेट सिस्टम अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं वहां भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ दिखता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर क्यों ना सक्सेस होगा। जाहिर सी बात है जब एक इनिशिएटिव लिया गया है, स्टार्ट किया गया है, 2 शहरों से स्टार्ट किया जा रहा है, 2 जिलों से स्टार्ट किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से अगर इसके परिणाम जो है, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर परिणाम होंगे, जब बेहतर परिणाम होते हुए नजर आएंगे तो अन्य जिलों का नंबर भी डेफिनेटली आने वाला है।
एहतियाब, लेकिन अभी इसके पीछे जो इतना हम लोगों ने देखा कि जो डिले हुआ वो आपको क्या नजर आता है? क्या सिर्फ जो लॉबिंग थी वो इतनी स्ट्रांग थी, वो इतना स्ट्रांगली काम कर रही थी कि कोई इससे पहले भी जो लोग कोशिश करते रहे वो इस सिस्टम को लागू नहीं कर पाए, या इसके पीछे कुछ और वजह भी देखते हैं, कुछ पॉलिटिकली भी इसके पीछे आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी रही जो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं रोड़ा अटका रही थी या हो नहीं पाया? क्या वजह रही कि इतना एक लंबा गैप हम लोगों ने देखा, एक बड़ा लंबा टाइम लगा, हालांकि आज इसका निर्णय लिया गया जब ये अनाउंस किया गया गृह मंत्री की तरफ से? वजह क्या सिर्फ लॉबिंग थी या कुछ और भी नजर आया? देखिए आयुष, जो भी वजूहत सामने आती है वो वजूहत कहीं ना कहीं इस बात को कह सकते हैं कि क्यूमुलेटिव कही जा सकती हैं। आपने जिक्र कर राजनीतिक हस्तक्षेप, डेफिनेटली वन पॉइंटर। सेकेंड पॉइंट आईएएस आईपीएस लॉबी, डेफिनेटली अ सेकेंड पॉइंट। अगर हम पूरे क्यूमुलेटिव इस सिस्टम को लागू करने की बात करते हैं तो आयुष देयर इज वन मोर पॉइंट जिसमें कि इस सिस्टम को लागू करने में एक्स्ट्रा वर्क फोर्स यानी एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। उस मैन पावर की भरपाई कहीं ना कहीं करना पड़ेगी। सिस्टम में बदलाव जब होता है तो डेफिनेटली सारे सिस्टम के अंदर जो अपग्रेडेशन होना है उसका वक्त लगता है। तो कहीं ना कहीं ये एक क्यूमुलेटिव वजूहत बनी रही जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि देयर वाज अ डिले। जब पॉलिटिकल विल सामने आ जाती है कि यस इट हैज टू बी डन, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस बात का डिसीजन दिया कि अब करना है, गृह मंत्री की तरफ से सीधे तौर के ऊपर कुछ दिन पहले बयान आ गया था कि अब ये सिस्टम लागू किया जाएगा। जब ये पॉलिटिकल विल सामने आ जाती है कि करना है तो फिर जो दूसरे फैक्टर्स है कहीं ना कहीं नगण्य माने जा सकते हैं। अब जब मैन पावर इन्हांसमेंट की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो अब वो सिस्टम के साथ में होते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली वजूहत बहुत सारी थी, क्यूमुलेटिव वजूहत रही, लेकिन अब इंपॉर्टेंट फैक्टर यही आता है आयुष कि अब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। इंदौर और भोपाल में जब इंप्लीमेंट होगा ये एग्जाम्पल सेट होगा कि आने वाले समय के अंदर दूसरे जिलों के अंदर किस तरीके से लागू किया जाए। अतियाब, लेकिन जो हर्डल्स थे जिसका जिक्र अभी आपने भी किया या जो थोड़े से हम लोगों ने अभी सुना भी, गृह मंत्री से भी जो सवाल जवाब हुए, क्या आपको लग रहा है चाहे मैन पावर की हम बात करें या उस सिस्टम को पूरी तरह से एक तरीके से सही तरह से एग्जीक्यूट करने वाला जो प्रोसेस है, क्या आपको लग रहा है कि वो एक हफ्ते का जो समय अभी गृह मंत्री बता रहे थे उसमें ये हो पाएगा, ठीक ठाक तरीके से इसको कर ले जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे बढ़ता हुआ हमको नजर आएगा? क्या वो सारी व्यवस्थाएं हमको लग रही मुकम्मल है? देखिए आयुष, जब कोई घोषणा होती है तो उसके बाद से वो प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट द फैक्ट कि ये प्रैक्टिकली ऐसा है कि घोषणा कर दी जाती है, उसी समय पर सरकार सजग हो जाती है कि इसको इंप्लीमेंट करना है, तो इसकी जो तैयारियां है वो व्यापक रूप से शुरुआत कर दी जाती है। जब ये आखिरी मोमेंट पे आकर ये इंप्लीमेंटेशन की बात की जाती है कि अब इंप्लीमेंट किया जाना है, तो डेफिनेटली उसके पहले का जो होमवर्क है वो सरकार पहले कर चुकी है। जाहिर सी बात है उसके बगैर ये घोषणा, इस तरीके की घोषणाएं नहीं होती, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने वाली बातों की। तो डेफिनेटली मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं इसकी जो होमवर्क है वो पहले से तैयार किया जा चुका होगा। अब जो इंप्लीमेंटेशन स्टेज की बात होती है, डेफिनेटली हर्डल्स किसी भी नए सिस्टम को लाने में डेफिनेटली होते हैं, थोड़े से डिले हो सकते हैं, प्लस और माइनस हो सकते हैं, लेकिन वंस इट इज सेड इट इज बीन डन, तो वो होना है। और जब उसकी जो होमवर्क है वो कहीं ना कहीं तैयार किया जा चुका होगा। अतियाब, एक चीज और थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा, इसी से रिलेटेड हालांकि है, इंदौर को तो हम लोग देख रहे हैं हर एक पैरामीटर्स पर बड़ा अच्छी तरीके से उसका परफॉर्मेंस है। अब एक जो क्राइम जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि क्राइम हाँ एक समस्या है, इंदौर के लिए रहा है, क्या हम ये मान के चलें कि अब उस पैरामीटर्स पर भी कहीं ना कहीं इंदौर खरा उतरता हुआ और आने वाले समय में हो सकता है कि एक और ये अचीवमेंट भी इंदौर के साथ जुड़ जाए? एब्सोल्युटली आयुष, आई डू होप वेरी ऑप्टिमिस्टिकली, मैं इसको होप करता हूं कि ये होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि जहां ये कहा जाए कि छोटा सा फ्लॉ है इंदौर शहर के मामले में, एग्जाम्पल सेट करता हुआ नजर आया इंदौर शहर, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे वो जमीन की सफाई हो, चाहे वो पानी की सफाई हो, प्रदूषण की सफाई हो, या हवा की सफाई की बात की जा रही, तो एग्जाम्पल जरूर सेट की है। क्राइम के मामले में कहीं ना कहीं इंदौर को नीचा देखना पड़ता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब कानून का डंडा सख्त होता हुआ नजर आएगा तो अपराधी भी कांपेगा, अपराध करने वाला 10 बार सोचेगा, और अगर कानून सीधे तौर के ऊपर त्वरित निर्णय कर पाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो खौफ जो है वो अपराधियों के अंदर होगा, वो खौफ कहीं ना कहीं क्राइम के ग्राफ को नीचे लाएगा। आयुष, अतियाब, एक चीज और इसके साथ मुझे जुड़ी हुई लगती है, आप भी मुझे अपना इस पर रिमार्क जरूर दीजिए, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर एमपी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री को सुनते हैं या स्टेट के अंदर जो भी लीडरशिप है उसको सुनते हैं या प्रधानमंत्री के विजन को सुनते हैं, क्राइम हर चीज को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इन्वेस्टमेंट कैसे आए प्रदेश के अंदर, सबसे पहला पैरामीटर यही होता है कि क्राइम का रेशियो क्या है। ये कमिश्नरेट सिस्टम ये जो लागू हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है, और ये भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर एमपी की हम बात करें या इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये सब उसमें बूस्ट करने वाला है? इसलिए भी हमको दिख रहा है कि सरकार बहुत सजग है इसको लेकर के।
एब्सोल्युटली आयुष, आपका ये सवाल इतना ये कहा जाए कि इतना इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि जो कि पूरे मध्य प्रदेश की दशा और दिशा को पूरी तरीके से ये कहा जाए देश के अंदर स्थापित करने वाली बात होती है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जब इन्वेस्टमेंट आता है तो सबसे पहले इन्वेस्टर ये देखता है कि कितना सिक्योर है उसका इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही होता है। अगर क्राइम का ग्राफ ज्यादा होगा तो इन्वेस्टर झिझकता है, इन्वेस्टर आने में पीछे हटेगा। हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टर मीट्स की जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, लगातार इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए हर साल हम लोगों ने देखा कि लगातार इन्वेस्टर मीट की जाती है, इनवाइट किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग करने की बात की जाती है। क्राइम एक ऐसा फैक्टर है जिसको कि यदि कंट्रोल किया गया, और कमिश्नरेट से मुझे आई एम बीइंग वेरी पॉजिटिव अबाउट द फैक्ट दैट ये होगा और ये होना चाहिए, क्योंकि क्राइम को कम करने के लिए ही ये बनाया गया है। जाहिर सी बात है, अपराधी अगर खौफ खाएंगे तो क्राइम नहीं करेंगे, क्राइम कम होगा तो इन्वेस्टर डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। क्राइम की बात करते हैं, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है अगर वो भी खत्म हुआ तो डेफिनेटली और ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर होगा। हम जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो आने वाले समय में शायद हम ये भी कहते हुए नजर आए कि ये मध्य प्रदेश का मॉडल है, जहां पर कि इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है, कनेक्टिविटी भी बेहतर है। बिल्कुल अति, बिल्कुल मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है कि इंदौर के लिए आज का दिन कितना आप मानते हैं बड़ा खास है? चलिए मैं आपको रोक रहा हूं इस बीच। नंदन दुबे जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी। मैं उनका एक रिमार्क लेता हूं। नंदन दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज में। नंदन दुबे जी, कैसे देख रहे हैं आज गृह मंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया कि भोपाल और इंदौर दोनों जगहों पर कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया जा रहा है, इसको कैसे देखा जाए? ये कानून व्यवस्था की दृष्टि से और आम जनता की दृष्टि से देखा जाए तो इससे को काफी लाभ होगा। कानून व्यवस्था इसमें सुधार होगा और इसमें आम जनता को लाभ मिलेगा। और जो एक कई बार होता था कि त्वरित कार्यवाही नहीं हुई, इस तरह के जो एक इम्प्रेशन बनता था या आरोप लगाए जाते थे, उसमें भी मेरे ख्याल से इसको सुधारने में काफी मदद मिलेगी। नंदन दुबे जी, आपको ऐसा क्या लगता है, क्यों इस तरह की जो जरूरत है वो महसूस हुई, खासतौर से जब हम इंदौर या भोपाल जैसे शहरों का जिक्र करते हैं और बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे थे कि ये डिमांड्स थी, आज हालांकि उसको सरकार ने पूरा किया है, ये जो जरूरत है वो क्यों आन पड़ी? मैं थोड़ा सा ये आपसे जरूर समझना चाहूंगा नंदन दुबे जी, अगर आप बता पाए। ये जितने मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं इनमें आपराधिक स्थिति एकदम से बढ़ती है। इसमें अपराध आपको एक इम्प्रेशन बनता है कि भाई ये काफी तीव्र गति से अपराध हो रहे हैं, अपराधों की गति बढ़ रही है और कार्रवाई में जितनी सक्षमता होना चाहिए उतनी कई बार नहीं दिखती, क्योंकि प्रतिबंधक कार्रवाई है वो इतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती है। तो ये एक काफी इफेक्टिव तरीका है, सभी जगह लागू किया गया अपने आप। बिल्कुल, लेकिन नंदन दुबे जी, ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछूंगा क्योंकि आप तो डीजीपी रहे, आप क्या उस समय से भी इन जरूरतों को आप लोगों ने भी महसूस किया या आपने भी पर्सनली इन सारी चीजों को महसूस किया होगा? भोपाल या इंदौर जैसे शहर में इस तरीके के सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए, क्या उसमें थोड़ा डिले हुआ है? लेकिन हाँ ठीक है, चलिए डिले ही सही, लेकिन अब हो गया है। क्या जरूरत थी कि इस तरीके के कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर दिया जाए? हाँ बिल्कुल, ये जो पिछले बार भी जो 1981 में कैबिनेट डिसीजन हो गया था 5 शहरों के लिए जो 5 लाख की आबादी से ज्यादा वाले थे कि उनमें लागू किया जाए, तो वो इस आधार पे फिर उस समय नहीं हुआ था कि अभी ये मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ। इस बीच में काफी प्रगति हो गई है प्रदेश में और हर तरह की जो इंदौर या भोपाल जैसे शहर, इनमें बहुत तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और आम तरह तरह के लोग हर देश के हर एक भाग से यहाँ आके रह रहे हैं, जिनमें कि इन्हें चेक लगाए रखने की भी जरूरी है कि प्रतिबंधक कार्रवाई अच्छी इन्हें इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव तरीके से। चलिए नंदन दुबे जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।